करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास नंबर सिस्टम के साथ। नंबर सिस्टम देखो काफ़ी दिन हो गया मुझे आपके सामने ऑनलाइन क्लास लेकर नहीं आए, तो काफ़ी बच्चे मिस कर रहे थे। स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम का एक पार्ट जो है शेष फल पर आधारित। किस पर? शेष फल पर, है ना। शेष फल पर आधारित है, शेष फल पर आधारित है। बोर्ड चेंज हो गया है, जल्दी आपके सामने काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। ठीक, चलिए शेष फल पर आधारित देखते हैं क्या होता है शेष फल। तो शेष फल आप समझना, आपने बचपन में कक्षा 4 में ऐसे सवाल कुछ पढ़े होंगे। इस प्रकार से सवाल 5 एकन 5, यहाँ से किया कितना आया 5, यहाँ पर आया 3। अब देखना ये क्या है, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता है, शेष फल। ठीक, कुछ लोग हैं तो इसको भी जानते होंगे, इसको बोलते हैं भागफल। इसको कुछ कम लोग जानते होंगे, इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक, ये भाज्य। अब इसमें क्या खेल चलता है, तो कुछ गणितज्ञों ने इसमें बना दिया फार्मूला, कुछ बना दिया सूत्र। सूत्र क्या बना दिया? उन्होंने बताया अगर ये चीज़ पता हो, ये चीज़ पता हो तो ये चीज़ कैसे निकालें, या फिर ये पता हो, ये पता हो, ये चीज़ कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने सूत्र क्या बनाया, उन्होंने बताया भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल। अच्छा, बार बार ये अजीब शब्द आ रहा ना, शेष फल, शेष फल, क्योंकि भाजक भागफल भाज्य कन्फ्यूजन हो सकता हो। तो ये पहले आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, लेकिन आपको यूज नहीं करना है क्योंकि आपको पता है मेरी प्रवृत्ति, क्योंकि सूत्र हम नहीं बताते हैं ज़्यादा और ना ही ट्रिक बताते हैं आपको। हम बताते हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बचपन से सीखने वाली बातें। चलो इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाते हैं आपको करना क्या है। पहले आप सवाल लिख लीजिए, सवाल आपको दे दें, सवाल दे दें। ये लीजिए सवाल, भैया आपका सामने आ गया सवाल, और इसको समझिएगा। हम लोग करेंगे अपने तरीके से, अपने तरीके से। तरीका समझिए, सवाल समझिए। सवाल में कहा है भागफल के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है। भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है। ये तो शेष फल 28 हो तो भाज्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? भाज्य, मतलब जो बीच में बैठा है कौन, ये निकालना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा ये सर भाजक, क्या है? भाजक। ये है भाज्य और ये है भागफल। जो भाग करने पर फल मिलता है ना, सब्र का फल मीठा, और ये होता है शेष, शेष फल। क्लियर है? ये शेष फल। हमको क्या करना है? हमको करना कुछ नहीं, इसकी गुणा करते हैं, इससे इसको जोड़ देते, इसमें यहाँ पर लिखते हैं बराबर। हो गया आपका फार्मूला, खुद का बनाया हुआ, खुद का, हाँ मेरा ही बनाया हुआ है। तो ये हो गया। अब सवाल में कहा था जो भाजक है भागफल का कितने गुना है? 7 गुना। मतलब इससे ये वाला कितना है? 7 गुना। अगर ये वाला 1 तो ये 7, ये 2 तो ये 14, अगर ये 3 तो ये 7 गुना, मतलब 21। फिर कहा है शेष फल का कितना गुना बताया? 3 गुना। शेष फल का 3 गुना, तो यहाँ से ये कितना बताया? ये एरो लगा दें, ये कितना है? 3 गुना। ठीक है, यहाँ पर 7 गुना, यहाँ पर 3 गुना। अगर ये 1 तो ये 3, अगर ये 5 तो ये 15। शेष फल बता दिया। शेष फल कितना बताया? शेष फल बताया आपको 28 है। कितना है? 28। अगर ये भैया 28 है तो ये मुझे बता दो क्या ये 84 हो जाएगा? अगर ये 84 हो गया तो ये कितने गुना है? 7 गुना। इससे कितना गुना? ये वाला है, ये 7 गुना है। तो 7 से कर दे इसको भाग, जो भी लिखा है इससे कर दे हम लोग डिवाइड। तो 7 से कर दिया भाग, तो यहाँ पर 12 सत्ती 84, यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आ गया 12 का। सा प्रॉब्लम समाप्त। क्या प्रॉब्लम समाप्त? हमको निकालना ये वाला, तो हमने गुणा किया इससे और इसको किया जोड़, तो 12 को 84 से गुणा कर दो। तो 84 गुणे 12 कितना? 12 चौको 12 चौक 48 के 8, हासिल 4 और 12 अट्ठी 96, 400। ये आ गया कुछ 1008, तो ये आपका 1008 बन गया करके। इधर जोड़ दिया 28, तो 28 दिया जोड़, कितना बना? 8 8 16 के 6, और यहाँ पर 3, और यहाँ पर ये 1036। ये आपका उत्तर आ गया। बताओ समझ में आया या नहीं आया? देख लें, हाँ 1036 आपका ऑप्शन है, सही भी है। तो क्लियर? चलिए अब अगर समझ गया दूसरा सवाल देखते हैं, आप लोग लगा दोगे उम्मीद है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। इसको हटा दे, इसी पर लगाएंगे सारी चीजें। देखना, भाजक भागफल का 4 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। यदि शेष फल 4 हो तो भाज्य ज्ञात करो। शेष फल 4 हो तो भाज्य ज्ञात करो। समझना क्या है इसमें कहा गया? देखो भाई,
इसमें बताया है कि भाजक जो भागफल का दिया है आपको पहले से बता दिया 4 गुना, ये चीज बताइए 4 गुना और ये चीज बताइए आपको 3 गुना। क्लियर है, ये 3 गुना। फिर आपसे कह दिया शेष फल यदि 4 हो, शेष फल कितना, ये 4 दे दिया। अगर ये 4 दिया है तो 4 तियां कितना, तो ये 12। क्लियर, अगर ये 12 आ गया फिर ये बताए 4 गुना 4 से कर दे इसको भाग, तो यहाँ पर कितना आया 3, तो इसको भाग किया यहाँ पर आ गया 3। अब बस कुछ नहीं, हमको पता है 12 तियां 36 और 4 40 का सर उत्तर आ गया। देखते ही देखते उत्तर आपके सामने। क्लियर, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको हटाएं, समझ में आ रहा है ये पैटर्न, ये स्ट्रक्चर हटा दें। चलो ये हटा दिया। अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से देखते हैं, फटाक से आंसर बताना, फटाक से कमेंट करके। सवाल में कहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना, कितना 10 गुना। शेष फल का कितना बताया, शेष फल का 5 गुना, शेष फल का 5 गुना है का ठीक है। यदि शेष 46 हो, यदि शेष 46 हो तो आपसे पूछते हैं भाज्य ज्ञात करो। ये आपसे पूछ दिया है और जब आपसे पूछा तो आप ही बताओ। चलो कमेंट करके बताना, इसको हम बताएंगे नहीं। ये टाइप आपका समाप्त कर गया, हो गया जो भी है। मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कमेंट करके बताना, जब आपको पढ़ाएंगे तो विधिवत सारी चीज़ कवर करा देंगे। क्लियर है, चलिए हटाएं इसको, अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगले टाइप पर बढ़े, बस एक ही तो आदत अपनी गंदी मानो या अच्छी मानो, एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा देंगे। बाकी इसीलिए आपको स्टार्टिंग बोला था कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है और प्रैक्टिस करते करते, अभ्यास करते करते मास्टर सारी चीज़ें, टीचर सारी चीज़ें रटा नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथ तो ऐसी चीज़ है, मैथ तो ऐसी चीज़ है कि जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। यदि किसी संख्या n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, n स्क्वायर को भाग दिया जाए। समझो, इसको हम बेसिक बताते हैं, जल्दी से बताते हैं। कोई संख्या n है, कितनी है, n है, अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल आपको मिलता है 3। समझे बात को, तो यहाँ पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं भागफल यहाँ पर कुछ a आएगा। अगर ये a आ जाएगा तो a ना छोड़ो, ज़्यादा हम बेसिक नहीं जाते, इतना भी ठीक नहीं। देखो 5 से हमने किया 5 एकन 5, 5 एकन 5, और इसको हमने इसमें गुणा किया, इसको हमने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। तो ये बताओ ये भाज्य निकल के आ जाएगा, मतलब कि n बराबर मेरा 8 हो जाएगा। 5 एकन 5 3 8। अगर 5 यहाँ पर भागफल 2 रख दें तो 5 दूनी 10 3 13 हो जाएगा, तो n बराबर 13 भी हो सकता है। अगर हम 3 रख दें तो 5 या 15 3 18 भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार से n निकलेंगे। हमको क्या करना है, n स्क्वायर को भाग कर दे 5 से। n स्क्वायर का मतलब 8 का वर्ग कर दो, कितना आएगा भाई 64। 64 को भाग किया 5 से। आपसे पूछ रहा शेषफल कितना आएगा, 12 पंचे 60, कितना आया 4। आंसर आपसे पूछा, आपने कहा सर ऐसा नहीं मान सकते, हम 2 रखेंगे, तो 2 रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। n आपसे पूछ रहा है n का वर्ग, तो 13 13 हम 169, फिर 5 से किया, 5 3 15, सॉरी 15 एंड यहाँ पर 19, फिर क्या हुआ 5 3 15। देखो शेषफल 4 ही आया, इसमें भी 4, इसमें भी 4। आपने कहा हम 3 रखते तो क्या होता, तो यहाँ पर 18 आता, 5 3 15 3 18 आता। 18 18 कितने होंगे वो करके देख लेना, है ना। चलिए अगला सवाल देखें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, स्पीड में जरूर चल रहा है, मुझे पता है। आप तो केवल आनंद के लिए देख रहे होगे ना, फिल्म चल रही है, मूवी चल रही है, मूवी देख रहे हैं। ऐसे करोगे तो बस क्या है, अपनी जबान से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है बुरा लग जाए तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, भरोसा भी नहीं है। चलो सवाल देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा है, क्या कहा है हम भी देख लें। यदि n को 6 से भाग दिया है, शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो n क्यूब को 6 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, मतलब n क्यूब को भाग दिया है। चलो भाई, अब सवाल आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बोर्ड की लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको ऐसे कर रहे हैं। सवाल आपको दिखा रहे हैं, बस आप देख लेना और अंडरस्टैंडिंग समझ लेना, ठीक है। बाकी सवाल तो हम बोल ही देते हैं आपको। कहा है कि कोई n संख्या है, उसको हमने किया 6 से भाग किया तो शेषफल 5 प्राप्त हुआ, ठीक। फिर का इसी संख्या का हम घन कर दें, इसी संख्या क्या कर दें, इसी संख्या का घन कर दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर संख्या क्या निकालेंगे, 6 एकन 6। देखो यहाँ पर एक पहाड़ा ही तो पढ़ते हो, जब भागफल निकालते हो 6 तियाँ करते हो, 6 अट्ठे करते हो, 6 नवा करते हो, ये तो करते हो। 6 एकन 6 5 11, तो n आपकी कितनी बन गई, 11 बन गई। ये आपकी संख्या आपकी बन गई 11 बन गई।
अगर 11 का करते घन, घन का मतलब इस पर लिखते 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक। तो 11 ग्राम 11 ग्राम 11 कितना आएगा 1331। और ये सच बता रहे हैं आपको, हमने किया नहीं, मुझे याद था तो आपको बता दें, ठीक। तो आप भी याद कर लेना। चलो आप करते इसको, क्या करें, 1331 को 5 से भाग किया, 5 से कहा 6 से, अच्छा 6 से, जो संख्या उसी से भाग किया तो क्या शेषफल निकलेगा। चलो करो, 6 दूनी 12 कितना आया 1, ये 13 आ गया, फिर 6 दूनी 12, फिर कितना आया 1, और ये 1 उतार लिया 11, फिर 6 दूनी तो लगेगा नहीं, 6 एकन 6, और शेषफल कितना आया, तो शेषफल आ गया आपका 5। क्लियर है, आपका शेषफल कितना निकल के आया, तो शेषफल आपका 5 निकल के आ गया। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। आपसे इसमें देखो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली आपसे भाज्य पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब भाज्य जब पूछेगा, फिर भाज्य को आपको वर्ग करना कहे, गुणा करना कहे, जो भी करना कहे कर लेना। आपने भाज्य निकालना, वर्ग पहले में कहा था वर्ग किया, इसमें घन कहा तो घन किया, ठीक। एक सवाल आपका और देख लो। एक सवाल में जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई संख्या n को 9 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 9 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। उसी संख्या के वर्ग को 9 से भाग दें क्या प्राप्त होगा। चलो देखते हैं, किसी संख्या को हमने n को किससे भाग दिया, 9 से भाग दिया, तो शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, तो शेषफल हो गया 3। यहाँ मान लिया 51, 9 1 9 और 9 3 12, तो n मेरी 12 निकल के आ गई, n आ गई 12। फिर कहते हैं इसके वर्ग को इससे भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, तो n स्क्वायर, वर्ग का मतलब वो स्क्वायर, ये हो गया 144, तो 144 डिवाइड बाई 9 करो, 9 से करा एक बार, 9 1 9, आया कितना 5, फिर उतार लिया 9, 9 6 54, तो यहाँ पर शेषफल आपका निकल के कितना आ गया 0, ठीक। देखिए मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। कभी कभी एलिगेशन आता था मुझ पर कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं, 5 क्वेश्चन कराते हैं, 6 क्वेश्चन कराते हैं। करो भैया, करो जितना करना है, क्योंकि आपको स्पीड अगर देखनी है तो स्पीड देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, स्लो समझना, स्लो समझो। बाकी आप पर डिपेंड करता है, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी चीज़ें आपको पढ़नी। फिलहाल मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, इसमें कोई छोटा नहीं है। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सवाल में कुछ नहीं है। और ये भी है कि इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आप घंटों लगाते हो किताब में, फिर भी आप टाइप नहीं समझ पाते हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा है आपसे, देख लो एक सवाल, टाइप चेंज है, पूरा का पूरा टाइप चेंज कर दिया है। सवाल में कहा है किसी संख्या को 85 से भाग देने पर शेषफल 44 प्राप्त होता है। 85 से भाग दिया, शेषफल 44 प्राप्त हुआ। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। जो एक संख्या n है, पहले हमने भाग दिया 85 से, शेषफल कितना प्राप्त हो गया, तो शेषफल प्राप्त हो गया 44। क्लियर। फिर कह रहे हैं उसी संख्या को 17 से भाग दें, कितने से, 17 से भाग दें, शेषफल कितना प्राप्त होगा। समझना, जब 85 से भाग दिया तो हमने मान लिया 51 रहा होगा, तो 50 से 51 85, और 44 जोड़ दे 85 में, 85 में 44 जोड़ा तो 129 निकल आया। ये अगर ये 129 निकल आया तो हम 129 को किससे भाग दे दें, 17 से भाग दे दें। 17 से करेंगे तो 17 सत्ती कितना हो गया, 17 सत्ती 119, यहाँ पर कितना शेषफल निकल के आएगा, 10 आ गया। ठीक, कुछ नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको बताते हैं, एक आपको ट्रिक कह दो या फिर कह दो एक थोड़ा सा इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती, अपवाद बन सकता है। उसमें क्या बताते हैं, देखो ट्रिक में क्या है आपको, ये जो आपको शेषफल मिला है, शेषफल इसी को भाग कर देना है। आपको ये नहीं करना इसको किया, ये निकाला, नंबर निकाला, फिर बाद आपने किया, इसी को आप भाग कर दो। 44 को आपने भाग कर दिया कितने से, 17 से। 17 दूनी 34, बचा कितना 10, ये 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो यही आपका आंसर है, दोनों आंसर सेम है। बाकी ये लगाओगे कब, कब अप्लाई करोगे, ये भी कब अप्लाई होगी, जब आपका जो पहला भाजक है और दूसरा भाजक एक दूसरे से कट जाए। मतलब कि देखो 17 पचे 85 कट रहा है। ठीक, अगर यहीं पर कहते कि जो संख्या प्राप्त हुई है, जो संख्या प्राप्त हुई है यहाँ से, ये संख्या जो प्राप्त हुई है 5 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो अगर देख लो तो इसी चीज़ को हम बता दें। 5 से भाग देने पर तो 129 को हमने किया 5 से भाग, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 29, 55 25, ये आया कितना 4। और चाहो तो इस शेष को डायरेक्ट कर दो, इस शेष को कितने से कर दिया, 44 से कर दिया। 5 8 40, देखो शेषफल क्या 4 ही आ गया।
तो दोनों आंसर क्या होगा सेम। लेकिन कब अप्लाई होगा, जब ये 5 85 देखो कट रहा है, 5 से कटे 17 5 85, ये भी 17 से कटा 17 5 85। तो अगर ये पहला भाजक दूसरे भाजक से कट जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तब हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगले सवाल में देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा आपको उलझा सकता है। वरना क्या कहें, अगर नहीं कटेगा तो हम लोग सीधा सा कह देंगे ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, बस ये कह देना। ठीक, चलिए हटा दे इसको। चलिए सर देखते हैं अगला सवाल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, अगर स्पीड में बोल रहे हैं तो स्लो कर दो, उसमें ऑप्शन भी होता है जा करके 75 या 80 50 कर दो, आधी स्पीड कर दो। चलो सवाल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में कहा किसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त हुआ। शेषफल कितना, 23 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 8 से भाग दिया जाए। तो हमने किया 35 से जब भाग किया किसी संख्या को, तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 23। उसी संख्या को हमने किया 8 से भाग, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो ये संख्या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 35 से 35 और 23, ये जोड़ दो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका 58 बनेगा। संख्या कितनी आ जाएगी, 58 आ जाएगी, ऐसे तो होगा। तो 58 को हम भाग करेंगे कितने से, 8 से करेंगे, तो यहाँ पर 54 निकल के आएगा। 8 सती 56, ये 56 आएगा, यहाँ पर 2, और ऑप्शन भी आपके सामने 2 रखा होगा। पहला ऑप्शन ही आपके सामने 2 रखा होगा। और आपने अगर ये चीज़ पढ़ी है तो ये भी आप कर लो। 23 को हमने क्या किया, 8 से किया भाग, तो ये आएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर कितना आया, 7। देखो क्या दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट बताया था, जो चीज़ बताई है, वो आपकी अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि आपने देखा यहाँ पर 8 था और पहला भाजक दूसरे भाजक से कहीं कोई रिश्ता नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ो, कहीं 35 आता है, नहीं आता है। अगर यहाँ पर इसमें ऑप्शन तो फिलहाल आपका ज्ञात नहीं कर सकते, यही लगा देना, कुछ नहीं लगाना, क्योंकि ये आपको फांसने के लिए ऐसे एग्जाम में दे दिए जाते क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर आपका 7 होता, 5 होता, तो आप लगा सकते थे। देखो अगर हमने 58 लिया, देखो आंसर सेम आएंगे। 58 को हमने 5 से किया, 5 दहम 50, अच्छा 11 से हो जाएगा, 11 पचे 55, शेषफल कितना 3। और चाहो तो 23 को डायरेक्ट कर दो 5 से, 5 चक्कू 20, और यहाँ पर कितना, देखो सेम आंसर आ गए। क्लियर। चाहो तो 7 से कर दो, 58 को 7 से कर दो। देखो भाई कर दे इधर, ये 58 7 से करो, कितना आएगा, तो 7 8 56, शेषफल कितना आ गया, 7 8 56, शेषफल आ गया 2। और चाहो तो 23 को कर दो डायरेक्ट 7 से, तो 23 को डायरेक्ट 7 से। अब ये आदत है मेरी, बोर्ड जहाँ मिलेगा वहाँ लिख देंगे। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना आया। देखो मैच कर रहे हैं दोनों, क्लियर है। अब कब अप्लाई करना है, जब दोनों भाजक एक दूसरे से कट जाएं तब इसको लगा लेना है। बाकी मुझे केवल ये समझाना था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जो आप बनाते हो यही तो बनाते हो। ये क्या बोलते हो, भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। बाकी हमने अपने तरीके समझा दिया आपको, इससे गुणा कर देनी, इसको जोड़ देनी, बस नंबर सिस्टम का छोटा सा पार्ट था। और ये डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं, तो इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। चलिए मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।